स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फंक्शनली डिपेंडेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, द n फंक्शंस u1 u2 so on un of n independent variables x1 x2 so on xn are said to be functionally dependent or functionally related if there exists a relation of the form f of u1 u2 so on un is equal to 0। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, आपके पास n फंक्शंस हैं u1 u2 so on un, क्लियर। और ये जो फंक्शंस हैं किस वेरिएबल के फंक्शंस आ रहे हैं, x1 x2 so on xn वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं। ठीक है, और x1 x2 so on xn आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डन। आगे अपने क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे कि u1 u2 so on un ये क्या आ रहे हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट आ रहे हैं। ठीक है, और फंक्शनली रिलेटेड, क्लियर। अगर ये फंक्शंस जो आपके पास आ रहे हैं u1 u2 so on un, अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट और फंक्शनली रिलेटेड आ रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा f ऑफ u1 u2 so on un इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 6, इसके हम सिर्फ स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, द n फंक्शंस u1 u2 so on un ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 so on xn are functionally dependent if and only if curly u1 u2 so on un over curly x1 x2 so on xn is equal to 0 identically। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास n फंक्शंस हैं, क्लियर, और ये फंक्शंस किस वेरिएबल्स के हैं, इंडिपेंडेंट n वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं x1 x2 so on xn। ठीक है, और ये फंक्शन आपके क्या हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या आएगा, करली u1 u2 so on un और करली x1 x2 so on xn इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अगर ये आपके पास ये वाला जैकोबियन इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपके पास जो फंक्शंस होंगे u1 u2 so on un ये आपके फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ये फंक्शंस फंक्शनली डिपेंडेंट आ रहे हैं तो क्या होगा, करली u1 u2 so on un और करली x1 x2 so on xn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नोट 1, देखिए क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ फंक्शंस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन द फंक्शनल डिपेंडेंस जनरली होल्ड्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपके पास फंक्शंस क्या आए, ग्रेटर हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, जैसे कि यहाँ पे u1 u2 so on un गिवन था, क्लियर, और x1 x2 so on xn वेरिएबल्स हैं। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शंस और वेरिएबल्स इक्वल आ रहे हैं, n फंक्शंस आ रहे हैं n वेरिएबल्स आ रहे हैं। उसमें क्या बोल रहा है, अगर फंक्शंस आपके क्या हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा हों, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास फंक्शनली डिपेंडेंस जो हो गया वो जर्नली होल्ड करेगा। ठीक है, मतलब जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, आपके डिपेंडेंट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 2, इफ़ the m functions of n independent variables where m less than equal to n, यहाँ पे आपके पास m functions आ रहे हैं और n independent variables आ रहे हैं। ठीक है, where m आपका क्या है, less than equal to n, functions आपके वेरिएबल से इक्वल भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं। ठीक है, are functionally dependent if and only if every mth order Jacobian of these m functions with respect to m of the n variables vanish identically। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर आपके पास जो फंक्शंस आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल या लेस आ रहे हैं तो उस केस में आपके पास ये फंक्शंस डिपेंडेंट कब होंगे, जब आप इन m वेरिएबल्स का, m फंक्शंस का क्या करोगे, जैकोबियन निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू m वेरिएबल्स। ठीक है, m वेरिएबल्स आप क्या करोगे, n वेरिएबल्स में से चूज करोगे, आर्बिट्रेरी n वेरिएबल्स में से आप m वेरिएबल्स चूज कर लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जैकोबियन निकालोगे, वो क्या आना चाहिए आपका, अगर 0 आ रहा है तो आपके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करा हुआ है, इफ़ m इज़ इक्वल टू 2, m क्या आपका 2, मतलब आपके पास फंक्शंस कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एंड n इज़ इक्वल टू 3, मतलब आपके पास वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। देन द टू फंक्शंस f and g of 3 independent variables x y z will be
फंक्शनली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ करली एफ जी ओवर करली एक्स वाई इज इक्वल टू 0, करली एफ जी और करली वाई जेड इज इक्वल टू 0, करली एफ जी और करली जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 1, लेट f1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई and f2 is equal to tan inverse x plus tan inverse y be two functions are f1 and f2 functionally related, if so then find the relation between them। ठीक है, यहाँ पे आपको दो फंक्शंस गिवन है और आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शनली रिलेटेड है या नहीं है। अगर ये फंक्शनली रिलेटेड हैं तो आपने उनके बीच में क्या करना है, एक रिलेशन भी फाइंड करना है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको दो फंक्शंस गिवन है, f1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई और f2 गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये आपके पास फंक्शंस क्या आ रहे हैं, फंक्शनली रिलेटेड आ रहे हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, करली f1 f2 और करली एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। करली f1 और करली x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास f1 फंक्शन गिवन है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास डेरिवेटिव करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई की पावर 2। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई की पावर 2। ठीक है, सिमिलरली करली f1 और करली y निकालोगे, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करली f2 और करली x क्या आएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और करली f2 और करली y कितना आएगा, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे करली f1 f2 और करली xy निकालते हैं, तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट करली f1 ओवर करली x, करली f1 ओवर करली y, करली f2 और करली x, करली f2 ओवर करली y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई की पावर 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई की पावर 2, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज जो आपके पास फंक्शंस हैं वो क्या है, फंक्शनली रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन फंक्शंस के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। तो आपके पास जो फंक्शन f2 है वो f2 का आपको क्या गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y गिवन है। क्लियर, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने फॉर्मूला लगाया, वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, जो आपके पास tan इनवर्स ये आ रहा है x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या बनेगा, ये किसके इक्वल है, f1 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास रिलेशन बन गया f1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, f2 इज इक्वल टू tan इनवर्स f1 आ रहा है। ठीक है, बोथ साइड हम tan अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, f1 इज इक्वल टू tan f2। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया f1 और f2 के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2, show that the functions u is equal to x plus y minus z, v is equal to x minus y plus z, w is equal to x square plus y square plus z square minus 2yz are not independent of one another। ठीक है, also find the relations between u, v and w। आपने ये शो करना है कि u, v, w जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसके बाद उसमें रिलेशंस भी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, u आपको गिवन है, v गिवन है, w गिवन है, तो आप करली u, v, w और करली x, y, z निकालोगे। वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ करली u ओवर करली x, करली u और करली y, करली u और करली z, करली v ओवर करली x, करली v और करली y, करली v और करली z, करली w ओवर करली x, करली w और करली y, करली w ओवर करली z। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू डालेंगे। क्लियर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 2x 2y माइनस 2z 2z माइनस 2y।
ठीक है। नेक्स्ट हमने ऑपरेशन अप्लाई करा है यहाँ पे, C3 अप्रोचेज टू C3 प्लस C2, मतलब थर्ड कॉलम में हमने सेकंड कॉलम ऐड करा, तो आपके पास ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0 1 माइनस 1 0 2x 2y माइनस 2z 0। थर्ड कॉलम आपके पास क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो दैट इम्प्लाइज यू वी डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन में देखिए हम क्या करेंगे, यू वी डब्ल्यू में आपने रिलेशन निकालना है। यू आपको गिवन है, वी गिवन है और डब्ल्यू गिवन है। डब्ल्यू में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड आ रहा है। ठीक है, इसमें सेकंड ऑर्डर की टर्म्स आ रही हैं, इसमें लीनियर टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, u प्लस वी करा, तो u प्लस वी करा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x बन जाएगा। u माइनस वी करेंगे तो 2 इंटू वाई माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसकी स्केयरिंग करी और ऐड कर दिया, u प्लस वी की पावर 2 प्लस u माइनस वी की पावर 2 इज इक्वल टू क्या बना, 2x की पावर 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस जेड की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, u प्लस वी का स्केयर खोला तो आपके पास बन गया u स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस 2uv प्लस u माइनस वी का स्केयर खोलेंगे तो क्या बनेगा, u स्केयर प्लस वी स्केयर माइनस 2uv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x स्केयर प्लस 4 इंटू वाई माइनस जेड की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या बन गया, ये कैंसिल हो गया, 2uv से कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बन गया, 2u स्क्र प्लस 2v स्क्र इज इक्वल टू 4 टाइम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2yz। तो ये किसके इक्वल है, w के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास u v w में रिलेशन आ गया, u स्क्र प्लस v स्क्र इज इक्वल टू 2w विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन u v एंड w। ठीक है, तो आपने ये रिलेशंस कैसे फाइंड करने हैं, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आता जाएगा कि आपने फंक्शंस के बीच में कैसे रिलेशन निकालना है। ठीक है, मेनली आपने करना क्या है, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, उनको आपने रिमूव करना है और ओनली फंक्शंस के बीच में आपने रिलेशन फाइंड करना है।